हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टडी कर ने आपके लिए मध्य प्रदेश की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम 2000 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे ये डिटेल क्वेश्चन होंगे, यानी पहले क्वेश्चन होगा फिर उसका डिटेल होगा। और ये जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये टॉपिक वाइज डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, यानी मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप इसके नोट्स बना ले या फिर हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602-319713। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। इसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक संरचना, मिट्टी, नदियां, वन, पशुपालन, ऊर्जा संसाधन, स्वास्थ्य, खेल, ये सभी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों हम 25 से अधिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि एक टॉपिक के 2 से 3 पार्ट बन सकते हैं, तो आप सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट करिएगा या फिर इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ स्टेट है? तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ स्टेट है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व में स्थित है और महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और गुजरात की बात करें दोस्तों तो ये पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश की जो अधिकतम सीमा है वो किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात से लगती है। दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर है उत्तर प्रदेश और इसके अलावा यहां पर है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। यहां पर है महाराष्ट्र और दोस्तों यहां पर जो राज्य है यानी पश्चिम में जो राज्य है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम में जो राज्य स्थित है वो है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा लगती है किस स्टेट से? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। दोस्तों मलखंभ की बात करें तो मलखंभ भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंबे पर या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। दोस्तों साल 2013 में ही महासीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली भी घोषित किया गया था। यानी मलखंभ को राजकीय खेल 2013 में और महासीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली 2013 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 35। यानी 35 ऐसी सीटें हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो वो हैं 47। एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक सदनीय व्यवस्था है, यानी केवल विधानसभा है, यहां पर विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका आंसर होगा धूपगढ़ की पहाड़ी। यानी जो धूपगढ़ की पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों धूपगढ़ पर्वत जो है वो महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट है। यानी दोस्तों जो धूपगढ़ का पर्वत है या धूपगढ़ की जो पहाड़ी है वो महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी है और पूरे मध्य प्रदेश की भी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है धूपगढ़ की पहाड़ी। यह कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर, यानी 1350 मीटर धूपगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई है। दोस्तों आपसे कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि इसकी ऊंचाई 1352 भी मिली है। तो जो भी आपके ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों जो धूपगढ़ की पहाड़ी है ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है जो कि सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे नीचे स्थान या नीचे का स्थान जो है वो क्या है? नर्मदा घाटी। तो याद रखिएगा जो हाईएस्ट पॉइंट है ये धूपगढ़ की पहाड़ी है और जो लोवेस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का वो है नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। यानी मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभागों को देखें, यानी अगर हम मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से बांटें तो कौन कौन से भागों में बांटेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मध्य भारत का पठार, फिर इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार और फिर दोस्तों रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभागों में बांट सकते हैं मध्य प्रदेश को। मालवा की पठार की बात करें दोस्तों तो मालवा का पठार लावा से बना है। किससे बना है? लावा से बना है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? थोड़ी सी ट्रिक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जब हम मालवा बोलते हैं तो इसमें लवा शब्द या इसको हम लावा भी बोल सकते हैं। तो जो मालवा का पठार है ये किससे बना हुआ है? लावा से बना हुआ है। यहाँ पर डक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? सिगार। क्या नाम है दोस्तों? सिगार। तो आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह कौन सी है? सिगार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? पचमढ़ी है। तो दोस्तों होशंगाबाद का प्रमुख पर्यटन स्थान है पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है होशंगाबाद। कौन सा जिला दोस्तों? होशंगाबाद। अब इसका नाम क्या हो गया है इस होशंगाबाद जिले का? तो ये हो गया है नर्मदापुरम। क्या हो गया है दोस्तों? नर्मदापुरम। और मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है भिंड क्षेत्र। यानी भिंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा सिंगरौली। यानी सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा सुहागपुर है। कोयले की बात आई है तो कोयला भंडार क्षेत्र को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है सुहागपुर। सुहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल और अनूपपुर जिले में फैला हुआ है। ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यानी कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। यह 1955 में नेशनल पार्क बना और 1974 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है दोस्तों? छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, जिसका निर्माण 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से किया गया था। यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है निवाड़ी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करना है जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके और
आपके चैनल स्टडी कर को सपोर्ट भी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भील। यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है दोस्तों, तो भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों, जो भीलों का निवास स्थान होता है उसे फाल्या बोला जाता है। दोस्तों, इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो भीलों का निवास स्थान है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है फाल्या। दोस्तों, भील जनजाति मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बालाघाट। ठीक है दोस्तों, यानी बालाघाट जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो है 1021 यानी 1021 बालाघाट का लिंगानुपात है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, जिसका लिंगानुपात है 837, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया या बी पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। और वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वो कौन है दोस्तों? मंगूभाई पटेल, जो कि 2022 में अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा सागर में। कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? सागर में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 26 जनवरी 2006 को। ठीक है, यहां पर बात आई है डीएनए की, तो डीएनए का फुल फॉर्म कई बार आपके साइंस के टॉपिक में पूछ लिया जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोयाबीन। यानी सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यह तिलहन की बजाय दलहन की फसल मानी जाती है। यानी जो सोयाबीन है वो तिलहन की बजाय दलहन की फसल मानी जाती है। और पूरे विश्व का 60% सोयाबीन अमेरिका में पैदा होता है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। बात आई है दोस्तों सोयाबीन की, तो यहाँ हम सोयाबीन रिसर्च सेंटर की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है, यानी जो सागर यूनिवर्सिटी है वो मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 को हुई थी और 1983 में इसका नामकरण डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर किया गया था। ठीक है, पहले ये सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1983 में इसका जो नामकरण है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर किया गया था। 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है मालवा अखबार। कौन सा है दोस्तों? मालवा अखबार। 6 मार्च 1849 को पहली बार यह इंदौर से प्रकाशित हुआ था। कौन सा अखबार दोस्तों? मालवा अखबार। तो यह मध्य प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित धर्म नारायण। इस अखबार के एक ही पेज पर 2 भाषाओं यानी हिंदी और उर्दू में खबरें प्रकाशित की जाती थीं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जबलपुर में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना 1989 में जबलपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम SAI या साई के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका आंसर है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में।
तो दोस्तों, भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 1984 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, किसे? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। मध्य प्रदेश का पहला पुरातात्विक पार्क कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संग्रामपुर में। यानी मध्य प्रदेश का पहला पुरातात्विक पार्क कहां पर स्थित है? संग्रामपुर में। और संग्रामपुर किस जिले में है दोस्तों? दमोह जिले में है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य योजना आयोग के भवन का नाम क्या है? तो दोस्तों, राज्य योजना आयोग के भवन का नाम है विंध्याचल भवन। क्या नाम है? विंध्याचल भवन। चलिए दोस्तों, अब हम और भी भवन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से भवन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो राज्य सचिवालय होता है उसे वल्लभ भवन, राज्य विद्युत मंडल को शक्ति भवन, और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो भवन है उसे पर्यावास भवन बोलते हैं, और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का जो भवन है उसे पुस्तक भवन, और मुख्यमंत्री निवास को बोला जाता है श्यामला हिल्स। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास स्थित है नरसिंहपुर में। कहां पर स्थित है? नरसिंहपुर में। दोस्तों, बात आई है हॉकी की, तो कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश हॉकी से रिलेटेड। महिला हॉकी में प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय तकनीक प्रशिक्षण देने के लिए ग्वालियर में 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हॉकी से रिलेटेड कुछ प्लेयर भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे असलम शेर खान और शिवाजी राव पवार और लक्ष्मण शंकर। ये सभी मध्य प्रदेश के हॉकी से रिलेटेड प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उज्जैन। यानी मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी। हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर है, जिसे अटल बिहारी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? तो ये स्थित है भोपाल में, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया था, वह किस खेल से रिलेटेड है? तो दोस्तों, विवेक सागर का संबंध मध्य प्रदेश से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल हिस्सा लिया था। और वो किस खेल से रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर है हॉकी। किस खेल से रिलेटेड हैं दोस्तों? हॉकी से रिलेटेड हैं। तो विवेक सागर का संबंध मध्य प्रदेश के ग्राम चादौन इटारसी जिला नर्मदापुरम से है। विवेक सागर को साल 2018 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड, और इसके अलावा 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा विक्रम अवार्ड, और 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 2019 में इन्हें FIH राइजिंग स्टार अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और जो विवेक सागर हैं वो इस टीम का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग में हिस्सा लिया था, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आंसर होगा इसका खरगोन। यानी दोस्तों, जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं उनका संबंध मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों, इनका संबंध मध्य प्रदेश के रतनगांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से है, और इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 जो कि दोहा में हुई थी, उसमें कांस्य पदक जीतने के साथ भारत को ओलंपिक का कोटा भी दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शूटिंग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन खेल में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, ये थे आज के लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।